आरपीएससी ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। दरअसल अगर आप इंग्लिश को लेकर के तैयारी कर रहे हैं और वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं आपको इस रणनीति से रूबरू कराने वाला हूं कि किस तरीके की रणनीति अब बनाई जानी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास बचे कुछ महीने हैं, अप्रैल, मई और जून। जुलाई में 12 को यानी कि 12 जुलाई को आप लोगों का शेड्यूल फिक्स है ही, आपको एग्ज़ाम में बैठना ही है। तो ऐसी स्थिति में आपका क्या शेड्यूल हो, किस तरीके की प्लानिंग हो जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। आज मेरी चर्चा परिचर्चा आपके साथ यही होने वाली है। तो चलो हम एक ऐसा ऐसा एक प्लान बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हैं जिससे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ग्रेड सेकंड की परीक्षा को क्रैक कर सकें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा सिलेबस इस बार यानी कि 26 की एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए जो 25 में इसका अनाउंसमेंट आया है और 26 में होनी है, इस एग्ज़ाम के लिए हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल नया होने वाला है। इंग्लिश में बिल्कुल नया होने वाला है। लगभग आप ये मान लीजिए कि 60% जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो गया है। 60% सिलेबस चेंज होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। अब उसको हम कैसे कवर अप करेंगे, क्या प्लानिंग करेंगे, मैं आपके लिए क्या लेकर के आने वाला हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो सुनिए, हम लोग टारगेट कर रहे हैं, किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं? हम लोग टारगेट कर रहे हैं ग्रेड सेकंड इंग्लिश को। हमारा जो टारगेट है वो है ग्रेड सेकंड इंग्लिश। हम चाहते हैं कि हम किस तरीके की तैयारी कर लें और वो कैसे हमको प्लान करना है वो अपन बात करना चाह रहे हैं। देखो, अभी हमारे सामने क्या समस्याएं हैं वो समस्याएं सुन लेते हैं, उनके आधार पर हम पॉइंट्स बात करेंगे, पॉइंट से बात करेंगे। पहली जो समस्या रहेगी कि हम लोग कैसे अपना कोर्स को रिवाइज करें। रिवाइज करने से पहले तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम रहेगी कि कैसे, हाउ टू कंप्लीट, हमारा कोर्स कैसे कंप्लीट करें। कई बच्चों के माइंड में ही रहता है कि सर कंप्लीट कैसे करें, हो जाएगा क्या, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड की प्रीवियस ईयर्स में तैयारी की हुई है, पिछले सालों में अगर आपने तैयारी की हुई है, तो आपके लिए कतई टफ नहीं है, क्योंकि ग्रामर वाला पोर्शन तो आपको ऑलमोस्ट पढ़ना ही नहीं है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में जैसे ग्रेड थर्ड में नहीं थे, तो वो आपको प्लान करने हैं, तैयार करने हैं। ग्रेड सेकंड से अगर हम इस बार की भी देखें, ग्रेड सेकंड में तो ग्रामर में कोई ज़्यादा चेंजेस हुए नहीं हैं और हुए ही नहीं हैं, ये मान लीजिए आप। इसके बाद अगर हम बात करें कि कंप्लीट कैसे करें, तो आप लोगों को रेगुलर है ना 6 आवर्स से 7 आवर्स की रेगुलर स्टडी रख लेना इंग्लिश की, केवल इंग्लिश की। बाकी का फर्स्ट पेपर को आप प्लान करते रहना रेगुलर। तो आप लोग आराम से अभी भी अगर 1 अप्रैल से भी अपना कोर्स चालू करते हो, 1 अप्रैल से भी अपना कोर्स चालू करते हो, तो आप आराम से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साथ में आप लोगों को चलाना पड़ेगा रिवीजन भी। तो रिवीजन के लिए क्या, हाउ टू रिवाइज, कैसे रिवाइज करें। देखो, रिवाइज करने का एक सिस्टम होता है। हमारा एक सिस्टम बनना चाहिए कि हम क्या करें कि 4 to 5 आवर्स तो हम स्टडी करें न्यू स्टडी, और लास्ट जो 1 आवर होता है, 1 आवर फॉर रिवीजन, ये हमारा रिवीजन के लिए होना चाहिए। लेकिन कई बार तो सोचते हैं कि सर हम इतने सारे नोट्स को रिवाइज कैसे करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या पता कोई पॉइंट छूट ना गया हो, जिसने पढ़ाया हो या जिससे पढ़ा हो, या जो हम पढ़ रहे हैं कहीं वो कम तो ना पड़ गया हो, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमने पढ़ा ही ना हो। तो उस सारी समस्याओं को भी हम आप लोगों के लिए निजात लेकर के आने वाले हैं। कुछ एक चीज़ मैं आपको ऐसी बताने वाला हूं जिससे कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली है। तीसरी जो चीज़ होगी वो होगी प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो मैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, पहले तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, एक एक टॉपिक को पहले क्लियर करें। देखो, सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव नहीं करना, तो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं पूरी तरह से, और टॉपिक वाइज टेस्ट के साथ साथ फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू करें। एक बार ग्रामर वाला सेक्शन ले लिया, फिर कभी आपने एडवांस ग्रामर वाला सेक्शन ले लिया, कभी आप लोगों ने लिटरेचर का जो लिटरेरी डिवाइसेज वाला ले लिया, कभी पीरियड्स वाला ले लिया, कभी मूवमेंट्स वाला ले लिया, कभी आप लोगों ने पोइट्री वाला ले लिया, कभी प्रोज, कभी ड्रामा, कभी फिक्शन, कभी आपका पेडागॉजी। ये आप लोगों को क्या है, सेक्शनल टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, और फिर लास्ट में जाना आप फुल लेंथ टेस्ट पर। फुल लेंथ टेस्ट पर आप लोग लास्ट में जाएंगे तब जाकर के फायदा होगा। लास्ट में कम से कम 5 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को निकालने में फायदा रहेगा। अब मैं आपके लिए इसमें क्या लेकर के आ रहा हूं, किस तरीके की चीजें लेकर के आ रहा हूं, वो आप एक बार देख लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक ऐप है, और वो ऐप क्या है मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो एक ऐप है और उसका नाम है कॉस्मोस क्लासेस, और एक मनीष सर इंग्लिश वाला भी ऐप है। दोनों ऐप है, चाहे आप कॉस्मोस क्लासेस का डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे मनीष सर इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हैं।
आप इस एप्लीकेशन को जिसको हम ऐप भी कहते हैं, उसको आप चाहे मोबाइल पे चला सकते हैं या चाहे आप किस पे चला सकते हैं, अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे चला सकते हैं। आप जैसे हमारे कोर्सेज में जाएंगे तो कोर्सेज में आप लोगों को यहाँ पर 2 तरह के कोर्सेज मिलेंगे। एक मिलेगा ग्रेड सेकंड का वरिष्ठ अध्यापक 2026, इसमें कंप्लीट रहेगा, जिसमें जो आप, और एक जो रहेगा उसमें लिखा रहेगा लिटरेचर प्लस पेडागोजी। तो अब आपके पास ग्रामर का कोई बेनिफिट नहीं है कि ग्रामर वाला कंप्लीट कोर्स आप एक बार गो थ्रू करें, जरूरी नहीं है। आप लोग क्या है कि पेडागोजी वाले कोर्स को देख सकते हैं, जिसमें लिटरेचर और पेडागोजी, आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर इस पर आप लोगों को कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप इस कॉन्टैक्ट पर कॉल करके अपनी जो अमाउंट्स हैं उसको मॉडरेट करवा सकते हैं, 7611829150। मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर को आपको बाद में भी लिखूंगा। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। आप केवल लिटरेचर पेडागोजी को ही आप, क्योंकि वही नहीं हुई है तो उसी को ही आप तैयार करें। अब मैं आपके लिए क्या हेल्प कर रहा हूँ इसके अंदर, आप लोगों को इसके अंदर क्रैश कोर्स भी मिलेगा। अभी हम क्रैश कोर्स चालू करने वाले हैं 1 तारीख से, वो क्रैश कोर्स भी इसमें मिलने वाला है, 1 अप्रैल से चालू करेंगे। प्लस इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है पूरी कंप्लीट, और कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, सुनना कैसे करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम लोगों को सर कंप्लीट कोर्स करना है, तो कंप्लीट कोर्स में तो आप वहाँ जा सकते हैं, एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स ले सकते हैं और पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर रिवाइज कैसे करें, तो मैं 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए 2 तरह की क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ। 1 अप्रैल से मैं आप लोगों के लिए 2 तरह की क्लासेज लेकर के आ रहा हूँ। कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से, फ्रॉम द 1st ऑफ अप्रैल, फ्रॉम द फर्स्ट, शायद मैं एमसीक्यू तो पहले शुरू कर दूंगा। ओके, अब मैं 1 अप्रैल से आप लोगों के लिए क्लास, अप्रैल फूल नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 1 अप्रैल से मैं 2 तरह की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। एक तो लेकर के आ रहा हूँ एमसीक्यू बैच। अब एमसीक्यू बैच में मैं क्या करूंगा, एमसीक्यू बैच में पहले तो मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लूंगा। सर इतना टाइम कहाँ है कि आप इतने सारे टॉपिक्स को कराओगे? देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं एक साथ ले सकता हूँ, 2-2 टॉपिक्स, 3-3 टॉपिक्स। तो पहले तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, फिर टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने के बाद मैं आप लोगों को कराऊंगा सेक्शनल एमसीक्यू, और सेक्शनल के बाद मैं आप लोगों को पोर्शन वाइज, जब सेक्शनल हो जाएंगे ना, तो फिर मैं आपको फुल लेंथ भी कराऊंगा। ये मैं आप लोगों को केवल लाइव कराऊंगा यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कॉस्मोस क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें। कॉस्मोस क्लासेस, जब तक आपकी एग्जाम ना हो जाए तब तक कॉस्मोस क्लासेस का यूट्यूब चैनल आप, ओके, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और इसी पर आप लगातार अपनी क्लासेस को देखें। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एमसीक्यूज आप बिल्कुल स्वतंत्र रूप से देखें, जहां आपके डाउट्स है वो भी आप क्लियर कर सकते हो। आपसे हम लोग या मैं प्रॉपर इंटरेक्ट करूंगा, आपके क्वेश्चंस को सुनूंगा, आपके आंसर्स भी दूंगा। रिलेटेड टू द टॉपिक हम बातें करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब बात करते हैं, दूसरा होता है क्रैश कोर्स। सर क्रैश कोर्स में क्या होगा, क्या आप पूरे टॉपिक दोबारा पढ़ाओगे? मैंने कहा जी, मैं आपको केवल शॉर्ट यानी 1 लाइनर फ्रेज में, 1 लाइनर या फिर आपको कहते हैं ना 1 लाइनर वाले पोर्शन में, या फिर मैं आपको केवल हेडिंग और सब हेडिंग्स के थ्रू से पढ़ाने वाला हूँ। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, इसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। फिर क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, किस दर्जे से क्वेश्चन बन सकता है, तो उन सारी चीज़ों को मैं लेकर के चलूंगा। 1 लाइनर्स, हेडिंग और सब हेडिंग्स में ये पूरा क्रैश कोर्स रहेगा। इसमें टॉपिक 1 टू टॉपिक लास्ट सारे होने वाले हैं, फर्स्ट टू लास्ट कंप्लीट टॉपिक होंगे। ठीक है ना। ओके, टॉप टू बॉटम हम कह सकते हैं कि ऊपर से चलेंगे सारे टॉपिक और सीक्वेंस में चलते ही चले जाएंगे। कुछ लोगों को हो सकता है वो सारी चीज़ें पहले से पता हो, लेकिन आपको पढ़ना है, रिवीजन करना पड़ेगा। अब ये रिवीजन वाला ये क्रैश कोर्स कहाँ चलने वाला है, वो तो यूट्यूब पर चलेगा, ये केवल एप्लीकेशन पर चलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन का जो नाम है वो है, एक तो है आप लोग देख सकते हैं कॉस्मोस क्लासेस, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आप लोगों का एप्लीकेशन भी है। और साथ में अगर आप चाहें कि नहीं सर हम लोगों को बढ़िया से आप बताइए, तो देखो एक मैं इसमें बता देता हूँ, आप मनीष सर इंग्लिश वाला भी आप ले सकते हैं, मनीष सर इंग्लिश। ओके, गोल सा एक सर्किल के अंदर एक लोगो आएगा जिसमें मेरा फोटो होगा, मनीष सर इंग्लिश वाला भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। दोनों ऐप एक ही जैसे हैं, एक साथ दोनों में लाइव चलेगा और ये पूरा लाइव सेशन रहेगा। क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव रहेगा, इसमें रिकॉर्डेड नहीं रहेंगे, इसमें पूरा लाइव रहेगा। मैराथन्स भी प्लान होंगे, संडेज को सैटरडेज को मैराथन प्लान होंगे, और उन मैराथन्स के थ्रू हम लोग रिवीजन करेंगे। पहले से ही टॉपिक फिक्स होंगे कि किस टॉपिक का रिवीजन कब होने वाला है, पहले ही चार्ट आप लोगों के पास आ जाएगा कि हाँ ये वाला रिवीजन इस तारीख को होगा, आप बस चालू करना है। अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन पर जो बच्चे जाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से कोर्सेज ले रखे हैं, जिन बच्चों ने कोर्सेज ले रखे हैं उनको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने कोर्सेज ले रखे हैं उनके तो कोर्स में ही क्रैश कोर्स के नाम से जाएगा, उनको तो कुछ करना ही नहीं है।
मतलब वो सोच रहे हो कि सर हमको क्या एक्स्ट्रा कोर्स लेना पड़ेगा या फिर दोबारा कुछ नहीं लेना, उनको उन्हीं के कोर्सेज में जाने वाला है ये सब कुछ। क्रैश कोर्स तो उन्हीं के कोर्सेज में जाने वाला है। जिन्होंने पेडागोजी लिटरेचर ले रखा है उनको भी क्रैश कोर्स मिलेगा, जिन्होंने ग्रामर वाला कंप्लीट ले रखा है वो भी वाला मतलब फुल लेंथ ले रखा है उन्होंने कोर्स, उनको भी पूरा कंप्लीट आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी पे कर लेना। लेकिन जिन बच्चों ने कोर्स कहीं से पढ़े हैं, तैयारी कहीं से की है, उनको क्रैश कोर्स करना है, तो वो कंप्लीट क्रैश कोर्स हमारी इन दोनों एप्लीकेशंस में से किसी भी एप्लीकेशन पर जा करके आप उसे कर सकते हैं। और ये 699 का रहेगा। तो सर इसमें क्या पूरा केवल क्रैश कोर्स ही मिलेगा? नहीं, इसमें एक चीज़ और मिलने वाली है, आप लोगों को इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। हाँ, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज, इसमें आपको टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी, जिसमें आप लोगों को फुल लेंथ, सेक्शनल, टॉपिक वाइज सारे टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो एक तो ये फायदा हो गया कि आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी पड़ रही, क्योंकि टेस्ट सीरीज का हमारी का टेस्ट सीरीज का ही चार्ज है 599, तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोग उसी में ही लगभग 100 रुपये का आपका क्रैश कोर्स हो गया और 599 की टेस्ट सीरीज हो गई, ये मान लीजिए आप। तो आप लोग उस क्रैश कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम तैयारी को किस तरीके से प्लान करने वाले आप देख लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ग्रामर वाला सेक्शन है, ठीक है ना। अब ग्रामर वाले सेक्शन से आपको पता 150 प्रश्नों में से कितने कितने प्रश्न आने वाले हैं, देखो ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर के बाद हमारा लिटरेचर, LITERATUR लिटरेचर, और इसके बाद हमारा पेडागोजी है। ओके, ये पेडागोजी। अब पेडागोजी, लिटरेचर और इनमें से क्या क्या आने वाला है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना कि ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर से हमारे लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 से 60 क्वेश्चंस हमारे ग्रामर से आएंगे। सर इसमें क्या क्या आ गया, देखो इसमें आपका एक तो ग्रामर आ गई, एक आपकी वोकैबुलरी आ गई, ग्रामर, पैसेज यानी कॉम्प्रीहेंशन, COMPREHENSION पैसेज आ गया। इसके अलावा आप लोगों की वोकैबुलरी वाला पोर्शन आ गया, शब्दावली, और लास्ट में आप लोग कहेंगे फोनेटिक्स आ गई, और फोनेटिक्स के बाद पोइट्री अप्रिशिएशन हो गया, फोनेटिक्स हो गई, और स्टैंडर्ड ग्रामर भी हो गई जिसमें सेंटेंस पैटर्न वगैरह हो गए। तो एक हो गया आपका क्या इसके अंदर पोइट्री अप्रिशिएशन। तो आप लोग ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के, ये आपको ग्रामर में लगभग इतने क्वेश्चन देने वाले हैं। 50 से 60 क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे, 55 आ जाए, 60 आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ये मान लीजिए। बाकी का 70 क्वेश्चंस आप लोगों के लिटरेचर से आने वाले हैं। सर 70 इस बार आएंगे? हाँ, कैसे आएंगे 70, कैसे कैसे आएंगे ये बताना जरा। देखो लिटरेचर में आपको पता है कई पोर्शंस हैं आप लोगों के। जैसे यहाँ पर अपन बात करें, सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच है, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपसे पूछे कोई कितने आने वाले हैं, तो 7 लगभग क्वेश्चन आप लोगों के फिगर्स ऑफ स्पीच के आएंगे। फिर आते हैं सर लिटरेरी पीरियड्स, लिटरेरी पीरियड्स है आपके, तो वो लिटरेरी पीरियड से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपसे कोई पूछे सर पीरियड से कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो पीरियड से भी आप लोगों के 5 से 7 क्वेश्चंस आप लोगों को पीरियड्स के मिलेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स के कितने आएंगे सर, लिटरेरी मूवमेंट्स के कितने आएंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चंस आप लोगों को मूवमेंट्स के मिलने वाले हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स, इनके आपको 4 से 5 क्वेश्चन लिटरेरी मूवमेंट के मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपसे पूछे कोई पोइट्री के कितने आएंगे सर, पोइम के, पोइट्री के कितने आएंगे, तो पोइट्री आपकी 15 पोइम्स हैं, लगभग आपके 15 से 17 के लगभग आपके 15 से 17 के लगभग क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ से पोइट्री से आएंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके प्रोज वाले सेक्शन से पूछे कि सर प्रोज वाले सेक्शन से कितने आएंगे, कि सर प्रोज वाले आपके टोटल 5-6 के लगभग 7 के लगभग प्रोज है, और ये 6-7 प्रोजेज में से आप लोगों के करीबन 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चंस। अब आपके बचे ड्रामा और फिक्शन, 2 ड्रामाज हैं 2 फिक्शंस हैं, तो कैसे कैसे क्या क्या आने वाला है। तो 2 ड्रामाज की अगर हम बात करें, अगर हम ड्रामाज की बात करें तो आपका जैसे मालगुडी डेज है, आपसे कहीं मालगुडी डेज के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब देख लो, आप पिछले काउंट कर लो आराम से, पिछले काउंट कर लो। देखो यहाँ पर 7 और 5 मान लो, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 दूनी 34, 34 और 10 44, है ना। अब देखना यहाँ पर अगर मालगुडी डेज की बात करेंगे तो मालगुडी डेज से आपके 5 से 7 प्रश्न मालगुडी डेज से आएंगे, 5 मान लीजिए मिनिमम, 5 6 4 5 6 7 ऐसे कुछ आएंगे, मालगुडी डेज हो गया। अब जो फिक्शन है आपका, ये क्या है, मालगुडी डेज, ये आपको तैयार अच्छे से कर लेना है। अब इस ये फिक्शन के अलावा आपके टेल ऑफ 2 सिटीज है, ए टेल ऑफ 2 सिटीज, टेल ऑफ 2 सिटीज, इससे भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के, वो 5 से 7 ही क्वेश्चन आने वाले, लगभग 10-12 क्वेश्चंस आप लोगों के दोनों फिक्शन से आएंगे, 5 से 7 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे। इसके बाद अगर अपन बात करें ड्रामा, ड्रामा में आपके 2 ही ड्रामा है, एक तो है आपका मैकबेथ, MACBETH, मैकबेथ,
और दूसरा जो ड्रामा है आप लोगों का वह है ए मैरिज प्रपोजल। इन दोनों में से अगर हम बात करें तो मैरिज प्रपोजल से ज़्यादा प्रश्न देखने की या उम्मीद हमको नहीं मिलेगी। 5 क्वेश्चन आप मैक्सिमम मान लीजिए, है ना, इसमें इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन मैकबेथ से आपके 5 से 7 प्रश्न आप लोगों के मैकबेथ से आ जाएंगे। 10-12 इसमें, 10-12 इसमें, और बाकी के इस तरीके से आप लोगों के कितने लगभग 70 क्वेश्चन आप लोगों के लिटरेचर से आने वाले हैं। अब बात करते हैं सर लिटरेचर से आ जाएंगे, ठीक है, हमने मान लिया लिटरेचर से आ जाएंगे क्वेश्चन। अब आप ये बताओ पेडागोजी से कितने आएंगे? लगभग पेडागोजी से आप लोगों के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, लगभग 20 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे, क्योंकि उनमें से बढ़ा देंगे वो आपको। यहाँ पर क्वेश्चन जैसे 50 से 60 है तो यहाँ पर अपन को 70-75 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन लगभग पेडागोजी के आप लोगों को पूछे जाएंगे, 20 मान लीजिए। और ये फाइनल अगर अपन देखें तो 25 मान लीजिए। पेडागोजी के 25 क्वेश्चन आप एनी हाउ मतलब फाइनल मान के चलिए, एटलीस्ट या मैक्सिमम इतने आ सकते हैं, एटलीस्ट इतने आएंगे ये मान लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब इन 25 क्वेश्चंस में आप आराम से तैयार करेंगे पेडागोजी को। उसमें एक एक दो टॉपिक से लगभग एक दो क्वेश्चन तो आने हैं, तो लगभग हो जाएंगे 25, क्योंकि पेडागोजी हमारी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी पेडागोजी है। ओके, जैसे टीचिंग ऑफ प्रोज, टीचिंग ऑफ पोइट्री, टीचिंग ऑफ कंपोजिशन, टीचिंग ऑफ ग्रामर, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग एक दो क्वेश्चन आपको इनसे मिलेंगे। और बाकी का जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं, ये इवेल्युएशन वगैरह हैं, इनसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। अब सर हम तैयार कैसे करेंगे, प्लान कैसे करेंगे? अब वो प्लानिंग मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट स्ट्रेटजी प्लानिंग जब लेक्चर शुरू करूंगा ना, मैं तब बताऊंगा कि क्रैश कोर्स में मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ। क्रैश कोर्स में कंप्लीट आपको एक एक टॉपिक का कराऊंगा, चिंता ना करें, एक एक टॉपिक का कराऊंगा। कुछ जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे क्रैश कोर्स कर रहे हैं, अब हमारे पास जैसे आप ये कहेंगे सर आपसे इतने दिनों में कैसे करा देंगे आप क्रैश कोर्स? देखो मेरी जिम्मेदारी है वो कराना क्रैश कोर्स, कि फिगर ऑफ स्पीच हम प्लान कर रहे हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच मुझे पढ़ाना है, राइट, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाना है, तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो मैं एक ही साथ पढ़ा सकता हूँ ना। जैसे अब मैं इसमें 3 भाग बांटूंगा फिगर्स में, तो एक तो हम बांटेंगे नॉर्मल पोइट्री वाले, फिर हम बांटेंगे पोइट्री वाले, फिर प्रोज वाले, फिर ड्रामा वाले। तो हम ऐसे कर लेंगे, 3 भागों में बांट लेंगे उसको। तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, पहले पोइट्री वाले पढ़ लीजिए, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, ऑनोमेटोपिया पोइया है, इसके अलावा ऑक्सीमोरन है, इनको अपन पढ़ लेंगे, ठीक है ना, पन वन है, इनको पढ़ के फिर बाद में अपन ड्रामा वाले लेंगे, जैसे सॉलिलॉकी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इनको लेंगे। ऐसे ही अपन पीरियड्स पढ़ेंगे, ऐसे ही मूवमेंट्स पढ़ेंगे। पीरियड में हम ऐसे करेंगे, जैसे पीरियड रोमांटिक पीरियड चालू किया तो रोमांटिक पीरियड को भी हम पढ़ रहे हैं, यानी रोमांटिसिज्म भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ रोमांटिक मूवमेंट भी पढ़ रहे हैं, दोनों को हम एक साथ मिक्स करके पढ़ेंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो ऐसे तो बता के नहीं आएगा ये पीरियड्स है ये मूवमेंट्स हैं, क्वेश्चन एकदम मिक्स करके आएगा, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करके चलेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहना। अधिक जानकारी आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप है ना, जैसे एप्लीकेशन पर कोर्स के लिए या किसी भी तरह की अधिक जानकारी के लिए आप 7611829150 पर कॉल कर सकते हैं। और आपको मुझसे अगर किसी प्रकार का डाउट पूछना है, आपको कि भाई मेरे को कोई डाउट पूछना है, तो आप 9461278522 पर कॉल कर सकते हैं, है ना। मैसेज कर देना मुझे तो ज़्यादातर, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर क्लासेज में रहता हूँ, आप लोग मैसेज कर देना, आप लोगों को फिर बाद में अगर कंफर्टेबल लगा तो अपन कॉल पर बात कर सकते हैं, नहीं बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग लगातार मेरे से जुड़े रह सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी जो रणनीति है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, 6 to 7 आवर्स में मेरे साथ कंटिन्यू रहना, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपको अपना लेक्चर प्लान करना है, किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आप लोगों को अपना टेस्ट शेड्यूल करना है, किस तरीके से प्लान करना है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ चलता रहूँगा। अभी एक बेसिक सी जानकारी मुझे देनी थी क्रैश कोर्स और रिवीजन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।